अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और हर महीने अच्छी इनकम करते हैं, तो फिर भी आपको लगता है कि सेविंग्स नहीं हो रही, फिनेंशियल प्रेशर कम नहीं हो रहा या फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो हो सकता है आप भी इन 5 कॉमन फिनेंशियल मिस्टेक्स में से कोई ना कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं। मैं शिप्रा देव और पिछले 15 सालों से फिनेंशियल फील्ड में काम करते हुए मैंने हजारों लोगों को फिनेंशियल डिसीजंस को क्लोजली देखा है। आज मैं आपके साथ वो 5 मिस्टेक शेयर करूंगी जो लोगों को फिनेंशियल सिक्योरिटी से दूर रखती है। मिस्टेक नंबर 1, सेविंग आफ्टर स्पेंडिंग। बहुत लोग महीने के एंड में जो पैसा बचता है उसे सेविंग करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग पहले क्या करते हैं, सेविंग करते हैं और बाद में स्पेंडिंग करते हैं। सो आपकी सैलरी आते ही सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे कीजिए, चाहे इनकम का 10% हो या 20%। ऑटोमेटिक सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनाइए। याद रखिए, जो पैसा बचता है वो सेव ही नहीं होता, जो पहले सेव होता है वही बचता है। मिस्टेक नंबर 2, डिपेंडिंग ऑन ओनली वन इनकम सोर्स। आज के जमाने में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्क हो सकता है। टेक्नोलॉजी, मार्केट चेंजेस, लेऑफ्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कभी भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हर प्रोफेशनल को लॉन्ग टर्म में एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। एडिशनल इनकम का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा फिनेंशियल सिक्योरिटी भी होता है। मिस्टेक्स नंबर 3, इग्नोरिंग इमरजेंसी फंड। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस किसी को भी आ सकता है। आइडियल सिचुएशन में आपके पास कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो इमरजेंसी फंड आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में डेब्ट लेने से बचाता है। मिस्टेक्स नंबर 4, डिलेइंग फिनेंशियल प्लानिंग। सबसे कॉमन सेंटेंस जो मैं सुनती हूँ, अभी तो एज है, बाद में प्लानिंग करेंगे। लेकिन फिनेंशियल प्लानिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज टाइम का ही होता है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आज लिया हुआ एक स्मॉल फिनेंशियल डिसीजन भी फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सो बेस्ट प्लानिंग टाइम स्टार्ट करने का कल नहीं, बेस्ट टाइम आज है। मिस्टेक्स नंबर 5, नॉट हैविंग क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि पैसा किस गोल के लिए है। फिनेंशियल गोल्स क्लियर होनी चाहिए। चिल्ड्रंस एजुकेशन, ड्रीम होम, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी। जब गोल क्लियर होता है, तब डिसीजन लेना भी इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, फिनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। फिनेंशियल सक्सेस आती है सही हैबिट्स और सही प्लानिंग से। सो आज का ये 5 पॉइंट मैंने से आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे, कमेंट में सिर्फ उसका नंबर लिखिए, 1, 2, 3, 4 या 5। मैं हूँ शिप्रा देव। ऐसे ही प्रैक्टिकल फिनेंशियल एजुकेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।